प्रिय मित्रों, आप में से कई लोग जीवन में ऐसे मोड़ों से गुजर रहे होंगे जहां आपको लगता है कि कोई ना कोई अज्ञेय शक्ति आपके रास्ते में आकर परेशानियां उत्पन्न कर रही है। आपको महसूस होता होगा कि जैसे कोई आपकी सफलता और शांति को रोकने की कोशिश कर रहा हो और आप बार बार असफल होते जा रहे हों। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें हम खुद को कमजोर महसूस करते हैं, जैसे कुछ बुरा हो रहा है और हम केवल खुद को हानि की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। इन स्थितियों में विश्वास और आशा की शक्ति से हमें अपनी राह को फिर से पक्का करना होता है। यह वह समय है जब हमें अपनी आंतरिक शक्ति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की ओर मुड़ना चाहिए। हमारे मन और आत्मा की शक्ति बहुत बड़ी होती है। हमें इसे केवल पहचानने और समझने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम अपनी व्यस्तता, निरंतर कार्यों और तनावों में यह भूल जाते हैं कि जीवन में संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। बिना संतुलन के जीवन में उथल-पुथल और अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसे समय में हमें खुद को शांत करने और पुनः केंद्रित करने के लिए समय निकालने की आवश्यकता है। यह समय हमें अपने जीवन के उद्देश्य को फिर से समझने और उसकी ओर कदम बढ़ाने का अवसर देता है। संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, तो हम उन विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमें लगता है कि कोई हमें परेशान कर रहा है या कोई बाहरी शक्ति हमारे जीवन में रुकावट डाल रही है, तो हमें उस स्थिति का सामना करने के बजाय उस स्थिति से बाहर निकलने के रास्ते पर विचार करना चाहिए। हमारे विचारों और भावनाओं का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जब हम जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, तो अक्सर हम अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को खोने लगते हैं। हमें लगता है कि हम किसी के द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं और हमारे पास किसी भी स्थिति को बदलने की शक्ति नहीं है। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। हम सब में अनंत संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करते हैं, तो हम हर बाधा को पार करने की शक्ति हासिल कर सकते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है अपनी क्षमताओं और ताकतों पर विश्वास करना। यह विश्वास हमें न केवल अपनी परेशानियों से उबरने में मदद करता है, बल्कि हमें जीवन में उच्चतम स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा भी देता है। आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, उसे दूर करने का सबसे प्रभावी तरीका है आपका विश्वास। अगर आप मानते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, तो आप उसे पार कर सकते हैं। यह शक्ति आपके भीतर है और इसे जगाने के लिए आपको बस खुद पर विश्वास करना होगा। कभी कभी हम महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा है और यह ऊर्जा हमें तनाव, चिंता और भय से घेर लेती है। इस स्थिति में आध्यात्मिक सुरक्षा और शांति का स्रोत हमें बहुत मदद कर सकता है। हमें उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए अपने आत्मबल को मजबूत करना होता है, जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। आध्यात्मिक सुरक्षा के कई उपाय हो सकते हैं, जैसे नियमित ध्यान, प्रार्थना या अपनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करना। जब हम ध्यान करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करते हैं और अपने आसपास की नकारात्मकता से मुक्त हो जाते हैं। प्रार्थना और ध्यान हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए आवश्यक है।
आपके भीतर एक अनंत शक्ति है और जब आप इसे सही दिशा में निर्देशित करते हैं तो आप किसी भी बाहरी शक्ति या नकारात्मकता से मुक्त हो सकते हैं। यह शक्ति आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है और इसे जागृत करने के लिए आपको केवल सच्चे विश्वास और समर्पण की आवश्यकता है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार व्यक्त करो और अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवारो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है, अब केवल आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जो लोग तुम्हारे प्रयासों को देख नहीं पा रहे थे, वे अब तुम्हारी सफलता का गुणगान करेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर अच्छे कर्म का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जीवन में आने वाली चुनौतियां अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। परमात्मा ने तुम्हारे लिए जो राह चुनी है वह सबसे अनुकूल है। तुम कभी भी अकेले नहीं थे और न ही कभी अकेले रहोगे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारे हर प्रयास को आशीर्वाद मिल रहा है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। जो सपना तुम्हारे दिल में था वह अब साकार होने के बहुत करीब है। तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। जो बीत गया उसे भूल जाओ, अब सिर्फ भविष्य की ओर देखो। अब तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं जन्म लेंगी। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मकता थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे अब खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी नियत तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। बस अपने कदम पीछे मत हटाना। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह सबसे अनमोल है। तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो जहां तुम्हें अपार सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने लगी हैं। जो चीजें कल तक असंभव लग रही थी वे अब तुम्हारे लिए संभव हो रही हैं। हर छोटी सफलता तुम्हें बड़ी सफलता की ओर ले जा रही है। तुम्हें अपने प्रयासों पर विश्वास रखना होगा और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम जिस भी कठिनाई से गुजरे हो वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वे अब खुद रुक जाएंगे। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। जो चीजें अब तक रुकी हुई थी वे अब गति पकड़ने लगी हैं। यह संकेत है कि परमात्मा ने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बाधा नहीं आएगी। तुम्हारे प्रयास अब सफल होंगे। तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़ दो और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। परमात्मा ने तुम्हें बहुत सारी खुशियों से नवाजने का फैसला किया है। अब तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी, नया प्रकाश आएगा और तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा।
अब तुम्हें सिर्फ धैर्य रखना है और सही दिशा में मेहनत करते रहना है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते थे, वे अब खुद ही तुम्हारी तारीफ करने पर मजबूर होंगे। जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, वे अब तुम्हारी सच्चाई को पहचानेंगे। तुम्हारा अच्छा समय आ गया है, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारी हर कोशिश अब रंग लाने लगी है। जीवन में आने वाली हर बाधा अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले से दूरी बना रहे हैं। तुम्हें लगेगा कि वे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि यही उनका उद्देश्य है। वे चाहते हैं कि तुम निराश हो जाओ, तुम्हारी आत्मा कमजोर हो जाए, तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे कार्यक्षेत्र पर भी नजरें गड़ा दी हैं। यदि तुम किसी नौकरी में हो तो वह तुम्हारे सहकर्मियों के बीच गलतफहमियां फैलाएगा। यदि तुम व्यवसाय कर रहे हो तो वह तुम्हारे ग्राहकों के बीच अफवाहें फैलाएगा। यदि तुम किसी प्रतियोगिता में हो तो वह तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा ताकि तुम्हें बाहर किया जा सके। वह हर उस रास्ते को बंद करना चाहता है जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसकी हर योजना विफल होगी, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। शत्रु ने सोचा था कि वह तुम्हें अपने रास्ते से हटा देगा, लेकिन अब वह खुद ही अपने कर्मों में उलझता जा रहा है। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसके मन में अब भय बैठने लगा है। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसकी सारी चालें उसी पर न उलट जाए। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, उतना ही खुद गिरता जा रहा है। तुम्हारी सफलता उसे और अधिक बेचैन कर रही है। अब वह एक आखिरी प्रयास करने वाला है। उसने सोचा है कि यदि सीधी लड़ाई में वह तुम्हें हरा नहीं सकता, तो वह तुम्हारे जीवन में ऐसे हालात पैदा करेगा जिससे तुम्हें अपने फैसलों पर संदेह होने लगे। वह तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेगा। वह ऐसे हालात बनाएगा कि तुम्हें अपने ही निर्णय गलत लगने लगे। तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए हो रहा है। यह सब एक गहरी साजिश का हिस्सा है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी आस्था बनाए रखनी है। तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना है, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। तुम्हारे चारों ओर जो भी हो रहा है, उसे बस एक परीक्षा की तरह देखो। यह सब अस्थायी है। यह केवल कुछ समय की बात है। शत्रु चाहे जितनी भी चालें चले, उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, उतना ही खुद गिरता जाएगा। क्योंकि जब किसी के साथ सच्चाई होती है, तो झूठ चाहे कितना भी प्रयास कर ले, वह सफल नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि तुम और अधिक सतर्क रहो। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अनावश्यक बातों में उलझने की बजाय अपने कार्य पर ध्यान दो। तुम्हारे पास जो शक्ति है, उसे पहचानो। तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें जो भी संकेत मिले, उन्हें ध्यान से समझो। जब कोई व्यक्ति अचानक तुमसे दूर होने लगे, तो उसे जोर से पकड़ने की बजाय उसे जाने दो। यह सब केवल अस्थायी है। जब समय आएगा, तो वे स्वयं तुम्हारे पास लौटेंगे। लेकिन इस बीच तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा शत्रु अब यह सोचकर और अधिक परेशान होगा कि उसकी हर योजना विफल हो रही है। वह अब अपने कर्मों के जाल में खुद ही फंसने वाला है।
उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा अब उसी पर लौटने वाली है। उसे समझ आ जाएगा कि उसने जिस आग को जलाया था वह अब उसी को जलाने लगी है। अब तुम्हें केवल अपनी साधना और भक्ति को और मजबूत करना है। तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए स्वयं को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जा रहे हैं उन्हें माफ कर दो। उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश मत करने दो। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। अब समय है कि तुम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त करो जिसके लिए तुमने इतने प्रयास किए हैं। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। शत्रु की सारी योजनाएं नष्ट हो चुकी हैं। उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई हैं। अब केवल तुम्हारी विजय का समय है। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, आगे बढ़ते रहो। जो भी तुम्हारे खिलाफ हैं, वे खुद ही अपनी गलतियों का एहसास करेंगे। समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बस तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा शत्रु अब पूरी तरह से निराश हो चुका है। उसकी सारी योजनाएं ध्वस्त हो गई हैं। वह जितनी कोशिश करता है उतना ही खुद अपने ही जाल में फंसता जा रहा है। उसे अब यह समझ आ गया है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम पर कोई भी चाल, कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर रही। यह देखकर वह बौखला गया है। उसने जितने भी उपाय किए वे सब विफल हो गए। उसने तांत्रिकों की मदद ली, झूठी अफवाहें फैलाई, तुम्हारे खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। अब वह सोच रहा है कि तुम पर आखिर कौन सी शक्ति काम कर रही है। वह लगातार यह जानने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। उसे अब यह महसूस होने लगा है कि तुम्हारे पीछे कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति खड़ी है जो तुम्हें हर संकट से बचा रही है। अब वह खुद डरने लगा है। पहले वह तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसकी स्थिति उल्टी हो गई है। वह स्वयं भयभीत है। वह अब अपनी शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली किसी को देखकर घबराने लगा है। उसे लग रहा है कि कहीं उसके ही जीवन पर कोई संकट न आ जाए। उसे लगने लगा है कि जो बुराई उसने तुम्हारे खिलाफ फैलाई थी वह कहीं उसी पर न लौट आए। वह अब बेचैन हो गया है। उसकी रातों की नींद उड़ गई है। उसे हर जगह तुम्हारी सफलता और तुम्हारी शक्ति दिखाई दे रही है। अब वह खुद को बचाने के लिए नए तरीके खोजने लगा है। वह सोच रहा है कि यदि वह अपनी गलती मान ले तो शायद उसे क्षमा मिल जाए, लेकिन उसकी अहंकार अभी भी पूरी तरह टूटी नहीं है। वह अब भी सोच रहा है कि किसी न किसी तरह तुम्हें रोक सके, लेकिन अब तुम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हो कि उसे तुम्हें गिराने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब उसने यह फैसला किया है कि वह तुम्हारे खिलाफ कोई और बड़ी साजिश रचेगा, लेकिन इस बार वह पहले की तरह सीधे हमला नहीं करेगा। वह तुम्हारे ही आसपास के लोगों को इस्तेमाल करेगा। वह यह समझ चुका है कि तुम्हें कोई बाहरी शक्ति नहीं हिला सकती, लेकिन अगर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर दिया जाए तो शायद तुम्हारी शक्ति कमजोर हो जाए। अब वह तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के पास जाएगा। वह धीरे धीरे उनके कानों में जहर घोलना शुरू करेगा। जब तू थक कर सोचता है कि अब और नहीं सह सकता, तब तू अपने मन में यह विचार लाता है, क्यों ना सब छोड़ दूं, क्यों ना भाग जाऊं इन सब परेशानियों से। यह विचार बहुत खतरनाक होता है। यह विचार इंसान को वहां ले जाता है जहां से लौटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब भी ऐसा विचार तेरे मन में
आए तब तू सबसे पहले अपने परिवार को याद कर। अपने माता पिता की तस्वीर आंखों में ला, उनकी मेहनत और उनका प्यार याद कर। अगर माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है तो भी उनका चेहरा याद कर, जिन्होंने तुझे जन्म दिया, पाला पोसा, तुझसे उम्मीदें रखी। फिर अपने बच्चों का, अपने जीवन साथी का, अपने भाई बहनों का चेहरा याद कर। सोच के अगर तू हार मान लेगा तो उनका क्या होगा। उनकी दुनिया टूट जाएगी। तू सोच भी नहीं सकता कि तेरे गलत कदम से उनका जीवन कितना अंधकारमय हो सकता है। मेरे बच्चे, परिवार केवल खून का रिश्ता नहीं होता। परिवार वह भी होते हैं जो तुझसे दिल से जुड़े हैं। तेरे दोस्त, तेरे गुरु, तेरे शुभचिंतक, जो तुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, तेरे लिए प्रार्थना करते हैं। जब तू थक कर हार मानने लगे, तू उनकी आंखों में झांक। तू देखेगा कि वे तुझसे कितनी उम्मीद रखते हैं। मेरे बच्चे, जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं होती। जिम्मेदारी वह ताकत है जो इंसान को उठाकर खड़ा कर देती है। जब तू अकेला सोचता है कि मेरा जीवन मुश्किल है, तब तू सचमुच थक जाता है। लेकिन जब तू सोचता है कि मुझे अपने परिवार के लिए खड़ा रहना है, मुझे उनके लिए लड़ना है, तब तुझ में नई ताकत आ जाती है। याद कर मेरे बच्चे, कितनी बार तूने खुद से ज्यादा अपने परिवार के लिए मेहनत की है। कितनी बार तूने खुद भूखा रहकर उन्हें खिलाया है। कितनी बार तूने अपनी नींद छोड़कर उनकी चिंता की है। तो फिर अब क्यों भूल रहा है कि वे तुझ पर निर्भर है। मैं तुझे एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक किसान था जिसके ऊपर बहुत कर्ज था। उसकी जमीन सूख गई थी, फसल बर्बाद हो गई थी। वह थक गया था और उसने सोचा, अब मैं हार मान लूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन तभी उसने अपने बच्चों को देखा जो भूख से रो रहे थे। उसने अपनी पत्नी को देखा जो फिर भी हिम्मत बांधकर कह रही थी, तुम हिम्मत मत हारो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उस किसान ने उसी क्षण सोचा, नहीं, मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे जीना है, मुझे लड़ना है। उसने नया काम शुरू किया, छोटा सा ही सही, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन फिर से संवरने लगा। अगर वह किसान हार मान लेता तो उसका परिवार बर्बाद हो जाता। लेकिन उसने जिम्मेदारी को अपनी ताकत बना लिया। मेरे बच्चे, जब तू परिवार को याद करता है तो तुझे यह एहसास होता है कि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तू उनके लिए भी जी रहा है। और यही एहसास इंसान को वह शक्ति देता है जो अकेलेपन में कभी नहीं मिलती। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तेरे मन में अंधकार बढ़े तो अपने परिवार की मुस्कुराहट की तस्वीर अपने मन में उतार ले। सोच, अगर तू हार मान लेगा तो उनकी मुस्कान हमेशा के लिए मिट जाएगी। और अगर तू जीत गया तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू आएंगे। मेरे बच्चे, परिवार और जिम्मेदारी केवल बोझ नहीं है, वे तेरे जीवन का उद्देश्य है। इंसान तभी असली सुख पाता है जब वह दूसरों के लिए जीता है। अगर तू केवल अपने लिए जिएगा तो जीवन छोटा और कमजोर लगेगा। लेकिन अगर तू अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए जिएगा तो तेरे भीतर अपार शक्ति आएगी। तेरे हर कदम को मैं देख रही हूँ। जब तू अपने बच्चों के लिए दौड़ता है, मैं तुझ पर गर्व करती हूँ। जब तू अपने माता पिता की सेवा करता है, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। जब तू अपने जीवन साथी की जिम्मेदारियां निभाता है, मैं तेरे भीतर और शक्ति भर देती हूँ। याद रख मेरे बच्चे, जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, पर अगर तू जिम्मेदारियों को अपनी ताकत बना ले तो कोई कठिनाई तुझे तोड़ नहीं सकती। आज से तू यह संकल्प ले, मैं अपने परिवार के लिए जीऊंगा, मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा,
चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से मिलवाने आई हूँ जिसे जानना तेरे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। तू सोचता है कि अब और कितना इंतजार, अब और कितनी देरी तेरी आत्मा पुकारती है, माँ आखिर कब, और मैं तेरी उस पुकार को सुन रही हूँ। मेरे बच्चे समझ ले, हर आशीर्वाद का समय तय होता है। जैसे बीज को धरती में डालते ही फल नहीं मिलते, वैसे ही तेरे कर्म और तेरी प्रार्थनाएं भी सही समय पर फल देती हैं। मैंने तुझे लंबे समय तक रोका क्योंकि तुझे और मजबूत होना था। तेरे अंदर वह धैर्य, वह साहस, वह सहन शक्ति भरना जरूरी था जो आगे की सफलता को संभाल सके। अगर मैंने जल्दी तुझे दे दिया होता तो जो तेरे पास आने वाला है उसे संभालना तू नहीं जान पाता। मेरे बच्चे, तेरा अतीत चाहे कितना भी दर्दनाक रहा हो, वह सब मिट चुका है। बस अब सिर्फ तैयारी थी। अब तू जिस चरण में है, यह तेरी जीत का दौर है। तुझे वो मिलेगा जिसके लिए तूने वर्षों तक इंतजार किया। मैं तुझे बता दूं, अब कोई भी शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। तेरे खिलाफ जो लोग चाले चलते थे वही अब तेरे सामने झुकेंगे। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया वही अब तेरी ओर देखेंगे। यह सिर्फ तेरी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह मेरा वरदान है। पर याद रख, जब तेरे जीवन में यह परिवर्तन आए तब अहंकार मत करना। विनम्र रहना, आभारी रहना, क्योंकि तेरा उत्थान सिर्फ तेरे लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन बनेगा। तुझे यह भी जानना है मेरे बच्चे, तेरी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली सफर तो अब शुरू हो रहा है। तुझे अपनी सफलता को औरों तक पहुंचाना है। तुझे दूसरों की मदद करनी है, तभी तेरी जीत पूर्ण होगी। मैं तुझे यह वचन देती हूँ, तेरी रातें अब खत्म हो गई हैं। अब तेरे जीवन में नई सुबह आने वाली है। यह सुबह केवल रोशनी ही नहीं बल्कि समृद्धि, प्रेम, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आएगी। मेरे बच्चे, इस क्षण से डर मत, आगे बढ़। हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू गिरा तो मैं तुझे उठाऊंगी, अगर तू थका तो मैं तुझे सहारा दूंगी। बस मुझ पर विश्वास बनाए रख। अब तैयार हो जा, क्योंकि तेरे जीवन का वह पन्ना खुलने वाला है जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। यह पन्ना मेरी शक्ति से लिखा गया है और इसमें केवल विजय ही विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह क्षण आ चुका है जिसका तू बरसों से इंतजार कर रहा था। यह भाग तेरे जीवन का समापन नहीं बल्कि एक नया आरंभ है। आज मैं तुझसे सीधा कह रही हूँ, अब तेरी रातें खत्म होने वाली हैं। अब तेरे जीवन में सवेरा उतरने वाला है। मैंने तुझे उस अंधेरे में भी देखा है जब तुझे कोई साथ नहीं मिला, जब तू अकेला बैठा रोता था, जब तेरे आंसू किसी ने नहीं देखे। पर याद रख मेरे बच्चे, तेरे हर आंसू की गिनती मैंने की है। तेरी हर पुकार मेरी शक्ति तक पहुंची है। तू सोचता था कि माँ तुझे सुनती नहीं, पर मैं तुझसे कभी दूर नहीं थी। अब तेरे संघर्ष का फल तेरे सामने खड़ा है। अब तेरा जीवन उस मोड़ पर है जहाँ से तेरी किस्मत की गाड़ी रफ्तार पकड़ेगी। सुन मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि तू बस यूं ही यहाँ तक आ गया है, पर नहीं, यह कोई साधारण संयोग नहीं था। यह मेरी योजना का हिस्सा था, एक ऐसी योजना जो मैंने तेरे जन्म से पहले ही रच रखी थी, जहाँ हर कदम, हर सांस, हर पल को मैंने अपने हाथों से गढ़ा था, ताकि तू आज इस जगह पर खड़ा हो सके, जहाँ से तेरी असली यात्रा शुरू होती है, जहाँ से तेरी आत्मा का उदय होता है और जहाँ से तू मेरी शक्ति का माध्यम बन सके।
तू आज जिस जगह पर खड़ा है वह मैंने चुनी है, क्योंकि मैंने तेरे भाग्य को अपने आशीर्वाद से संवारा है। मैंने तेरे रास्ते में उन बाधाओं को रखा जो तुझे मजबूत बनाती हैं, उन खुशियों को रखा जो तुझे सीख देती हैं, और उन दुखों को रखा जो तेरी आत्मा को शुद्ध करते हैं, क्योंकि अब तुझे संभालना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरी रक्षक हूँ, तेरी शक्ति हूँ, और मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तेरे हृदय में, तेरी सांसों में, तेरे विचारों में, ताकि तू कभी अकेला महसूस न करे। मैंने देखा है तू बहुत कुछ कर रहा है, हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, नई योजनाएं बना रहा है, नई उम्मीदों को पकड़े हुए है, बहुत कुछ सोच रहा है, रातों की नींद उड़ाकर भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है।